क्या आपने कभी सोचा है कि आपने एक स्टॉक 500 रुपए में खरीदा जो आज 300 पे आ गया और फिर भी आप उसे होल्ड करते रहो क्योंकि आपको बार बार एक ही चीज याद आती है, 500 में लिया था, 500 पे तो आना ही चाहिए। ये रैशनल थिंकिंग नहीं है दोस्तों, ये है एंकरिंग बायस और ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत से इन्वेस्टर्स को साइलेंटली बर्बाद कर रही है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे एंकरिंग बायस की। क्या होता है ये, कैसे ये आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को अफेक्ट करता है और इससे कैसे बचा जाए। सिंपल भाषा में, जब हम किसी एक नंबर या इंफॉर्मेशन से इतना अटैच्ड हो जाते हैं कि वो हमारे इन्वेस्टिंग डिसीजंस के लिए बेसलाइन बन जाता है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट हो या नहीं, इसे कहते हैं एंकरिंग बायस। इसका कॉन्सेप्ट पहली बार साइकोलॉजिस्ट काहनेमान और टैवर्स्की ने 1974 में एक्सप्लेन किया था। उन्होंने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया, लोगों को एक रैंडम नंबर दिखाया, फिर उनसे पूछा अफ्रीकन कंट्रीज का यूएन में कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है, और लोग उसी रैंडम नंबर के आसपास आंसर देते थे। ये होता है एंकर। अब सोचो, स्टॉक मार्केट में ये कितना डेंजरस हो सकता है। कुछ सिचुएशंस के एग्जाम्पल से 3 एंकर्स को समझते हैं। परचेज प्राइस एंकर, आपने जोमेटो 150 रुपए में खरीदा, स्टॉक आज 70 रुपए पे है। फंडामेंटल्स चेंज हो गए, बिजनेस मॉडल स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन आप कह रहे हो नहीं यार 150 पे तो आना चाहिए तभी बेचेंगे। तो आप 150 रुपए के एंकर पे फंसे हो और हो सकता है कि इस चक्कर में आप एक सिंकिंग शिप के अंदर बैठे हो। इन्हीं थॉट्स के अराउंड पीटर लिंच ने भी कहा है, द स्टॉक डजंट नो यू ओन इट। वो 150 रुपए का नंबर सिर्फ आपके मन में ही है और मार्केट को उस नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा एग्जाम्पल, 52 वीक हाई एंकर। आपने देखा टाइटन कंपनी का 52 वीक हाई था 3800 रुपए और आज वो 2900 पे है। आप सोचते हो 900 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, सस्ता है। लेकिन रुको, क्या आपने सोचा कि टाइटन गिरा क्यों? इस शेयर के आज के वैल्यूएशंस क्या हैं? अर्निंग्स ग्रोथ कैसी है? कंपटीशन बढ़ा तो नहीं? 52 वीक हाई एक रेफरेंस पॉइंट है, ये वैल्यू जज करने का टूल नहीं है। फिर भी हम उसी नंबर से कंपेयर करके सस्ता है या महंगा है ये डिसाइड कर लेते हैं। तीसरा एग्जांपल, आईपीओ प्राइस एंकर। LIC का आईपीओ 949 रुपए पे आया। रिटेल इन्वेस्टर्स ने सोच लिया 949 तो बेस है, इससे नीचे नहीं जाएगा, लेकिन वो गया, वो बहुत नीचे गया। आईपीओ प्राइस एक आर्बिट्री नंबर होता है जो कंपनी और बैंकर्स मिलकर डिसाइड करते हैं। ये इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता, लेकिन हम उसे एंकर बना लेते हैं और ये एक गलती है। तो वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए प्रैक्टिकल टिप्स क्या हैं? पहली बात, जब भी आप कोई स्टॉक इवैल्यूएट करो, अपने आप से पूछो, अगर मुझे इस स्टॉक के बारे में पहले से ही कुछ नहीं पता होता तो क्या मेरा एनालिसिस सेम होता? इसे कहते हैं जीरो बेस्ड थिंकिंग। दूसरी चीज़, परचेज प्राइस भूल जाओ। हमेशा पूछो इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू आज क्या है। अगर करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर है तो चाहे आप लॉस में ही क्यों ना बेचो, वो भी सही डिसीजन होगा। तीसरी बात, मल्टीपल एंकर्स यूज़ करो। सिर्फ एक नंबर मत देखो, प्राइस टू अर्निंग देखो, प्राइस टू बुक देखो, DCF करो, कंपेटिटर्स से कंपेयर करो। जितने ज़्यादा डेटा पॉइंट्स उतना कम चांस कि एक नंबर आपको मिसलीड करे। और चौथी बात, पहले से ही अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस लिखो। जब तुम स्टॉक खरीदते वक्त अपने पर्सनल नोट्स में लिख लेते हो कि मेरे इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के ये रीजंस हैं और जब ये थीसिस ब्रेक होंगी तो मैं ये स्टॉक बेच दूंगा, तो बाद में एक रैंडम नंबर या इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिसलीड नहीं कर सकता। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, सेबी नहीं है, FIIs नहीं है, ऑपरेटर्स नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन होता है अपना खुद का दिमाग, जब वो एक पुराने नंबर से चिपक जाता है और आपको सच देखने नहीं देता। बेंजामिन ग्राहम ने कहा था, द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम एंड इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। एंकर्स तोड़ दो, नंबर्स पे नहीं, लॉजिक से इन्वेस्ट करो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप चाहते हो कि हम और ऐसे साइकोलॉजिकल बायसेस को कवर करें तो कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।